हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और जैसा आप सभी जानते हैं, अपनी चल रही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, और उसी पे आज बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। और अब तक आपको दो पार्ट मिल चुके हैं। अपना जो चैप्टर है वो 6 चल रहा है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। उसके ऊपर फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर जितने भी अच्छे क्वेश्चंस बनने वाले थे वो मैंने सभी आपको करवा दिए हैं। और आज इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे अपने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, जो आपका सेक्शन ए में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 1 मार्क्स के होंगे, छोटे वाले क्वेश्चंस, उन पे बातें करेंगे। ठीक है, तो कुछ हमने पहले 2 वीडियो में कर लिए थे छोटे क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स के नाम पे, और अब करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के ऊपर। ठीक है, अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर भी करना है, ज्यादा से ज्यादा अपने साथ वालों को बताना है। और इस सीरीज का आप फायदा तभी उठा पाएंगे जब पूरी कंटिन्यू इस सीरीज को आप देखेंगे। और जितना ज्यादा आप इसको शेयर करेंगे उतना ही ज्यादा बेनिफिट होगा। तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, शेयर भी करना है वीडियो को, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक ये सीरीज पहुंच पाए और बोर्ड एग्जाम में ज्यादा बेनिफिट उठा पाए। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं अपना आज का वीडियो स्टार्ट। आज का पहला क्वेश्चन, और ये आपका होगा सेक्शन ए के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 उसके अंदर। और जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पे मिलेगा। एक बार आपको हिंदी में मिलेगा और उसके बाद इंग्लिश में मिलेगा। ठीक है, ये टाइपिंग में ऊपर नीचे आगे पीछे हो गए थे पेज के ऊपर, इस वजह से आपको पहले एक बार हिंदी में दिखाई देगा और उसके बाद इंग्लिश में भी मिल जाएगा। अब तक आपको साथ मिल रहे थे दोनों क्वेश्चंस। ठीक है, तो वो थोड़ा सा 1-2 सेकंड के अंदर आपको एडजस्ट हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कतें नहीं होगी। तो क्वेश्चन आपका है, बोर्ड 2016 में आया हुआ है। एक वर्त है जिसकी त्रिज्या समान रूप से 5 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है। ज्ञात कीजिए कि वर्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि वर्त की त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। वर्त की त्रिज्या कितनी है आपकी, 6 सेंटीमीटर। यानी क्वेश्चन क्या आपका, द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्किल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तो आपका है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को समझ लेते हैं। आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक सर्किल है, सर्किल यानी वर्त है। ठीक है, और उसकी जो रेडियस को हम किससे डिनोट करते हैं, हमेशा आर से। तो उस रेडियस में जो चेंज हो रहा है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब यहां देखो एस आया हुआ है सेकेंड, इसका मतलब आप किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन यानी अवकलन करने वाले हो, टी के रेस्पेक्ट में। तो यानी रेडियस में जो चेंज है वो dr/dt से डिनोट करेंगे, क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ सेकंड आया हुआ है इसलिए आप टाइम के रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे, अवकलन। तो dr/dt कितना आपका 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और उस केस में उस टाइम रेडियस कितनी है, 6 सेंटीमीटर। अच्छा, 6 सेंटीमीटर पे तो हमें बताना है उसके एरिया में क्या चेंज आएगा। ठीक है, ये तो रेडियस में चेंज है। फिर कह रहा है कि आप बताइए उस सर्किल, उस वर्त के क्षेत्रफल यानी एरिया में क्या चेंज आए जब रेडियस कितनी हो जाए, 6 सेंटीमीटर हो जाए। जब रेडियस 6 सेंटीमीटर होगी तो उसके एरिया में क्या चेंज आएगा, बस ये बताना है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। चेंज हमसे किस में मांग रहा है, एरिया में, किसके, सर्किल के। तो एरिया ऑफ सर्किल यानी वर्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ए सर्किल, इसको मैं अगर ए से डिनोट कर दूं तो ए इक्वल कितना आ जाएगा, πr²। हम सभी जानते हैं सर्किल का जो एरिया होता है, वर्त का जो क्षेत्रफल होता है वो πr² होता है। मैं यहां वापिस लिखता हूं, ए इक्वल πr², ये तो आपका फॉर्मूला है। अब इसका हम क्या करेंगे, टी के रेस्पेक्ट में क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी। तो ए का कितना हो जाएगा, dA/dt। पाई कॉन्स्टेंट है, छोड़ देंगे, पहले r² का तो हो जाएगा 2r, और फिर r का कितना हो जाएगा, dr/dt।
कितना हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी। तो ये वैल्यू कितनी बनेगी आपकी 2 पाई आर, ये दोनों इंटू हो जाएंगे 2 पाई आर, और डी आर अपॉन डी टी कितना दिया आपको 5, तो यहाँ कितना हो जाएगा इंटू में 5। तो ये टोटल हो गया 2 इंटू 5 कितना हो गया 10 पाई आर। ये किसका मान आ गया डी ए अपॉन डी टी का। हमें जो एरिया में चेंज मांगा है वो कितने पे मांगा है, कितना हो जाए जब आर आपकी जो रेडियस है वेन आर इक्वल कितना हो जाए 6 सेंटीमीटर, देन डी ए अपॉन डी टी एरिया में क्या चेंज आएगा। तो आर इक्वल कितना रखवा देंगे आप यहाँ 6 रखवा देंगे, आर की जगह कितना रखवा देंगे 6। तो ये 10 पाई पहले से ही है, आर की जगह आप यहाँ रख देंगे 6, तो टोटल हो जाएगा 60 पाई। अब देखो आपको यूनिट लगानी है यहाँ पे, तो यहाँ ए का मतलब क्या है एरिया, और एरिया की यूनिट क्या होती है स्क्वायर। तो यहाँ पे आपने यूनिट कितनी थी सेंटीमीटर में, तो यहाँ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, क्योंकि आप टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हो। तो आपको रेडियस में चेंज दिया था, एक रेडियस गिवन है, आप एरिया ऑफ सर्किल लिखेंगे, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे टी के रेस्पेक्ट में, उसमें आर का और डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू पुट करवा देंगे, तो किसमें आ जाएगा चेंज ऑफ एरिया में। एरिया में जो भी चेंज आएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्किल का जो एरिया है उसमें आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप के हमने पीछे भी किए थे क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में, और हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में भी कर रहे हैं, और एक दो क्वेश्चन हम सेक्शन बी में भी करेंगे। तो इसमें इस टाइप के आप खुद देख लेना, काफी क्वेश्चन मैंने बोर्ड के लगाए हैं यहाँ पे, तो किस किस टाइप से बोर्ड में पूछे हैं वो आप खुद डिसाइड कर लेना, ज्यादा कोई टफ नहीं पूछता इस चैप्टर से क्वेश्चन। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, और क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसमें कह रहा है कि एक घन का मतलब होता है क्यूब का जो आयतन है वॉल्यूम है वो 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है। तो आपको क्या गिवन है यहाँ पे, यानी जो आपका क्यूब है उसका जो वॉल्यूम है, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड। यानी क्यूब का जो वॉल्यूम होगा उसमें जो चेंज है वो कितना है आपका 9 सेंटीमीटर पर सेकंड। और कह रहा है कि इसके कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर। यानी जो आपके पास क्यूब है, एक तो उसके वॉल्यूम में चेंज दे रखा है, दूसरा उस क्यूब की जो साइड होती है, आपकी जो साइड होती है भुजा होती है, वो कितनी गिवन है 10 सेंटीमीटर गिवन है आपको। और आपको जो चेंज बताना है किसके अंदर चेंज बताना है, सरफेस एरिया में, पृष्ठ क्षेत्रफल में, उसके पृष्ठ ये क्षेत्रफल में बताना है, सरफेस एरिया में आपको चेंज बताना है। तो सबसे पहले हम माने लेट साइड ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, यूनिट है हमारी यहां सेंटीमीटर, यानी घन की भुजा कितनी है एक्स सेंटीमीटर, साइड ऑफ ए क्यूब ये हमने मान लिया। अब हमें गिवन क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या गिवन है, एक तो वॉल्यूम में है ना, इसका वॉल्यूम कितना मानते हैं हम v से डिनोट करते हैं वॉल्यूम को, और सर्किल का जो एरिया है उसको हम a से डिनोट कर लेते हैं, और जो सरफेस एरिया होता है उसको s से डिनोट कर लेते हैं। बाकी आप कोई अदर नोटेशन यूज करना चाहे तो कर सकते हैं, स्पेशल केस के अंदर कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, आपको वो लिख के दिखाना पड़ेगा कि मैं इसको ये मान रहा हूं। तो साइड ऑफ क्यूब कितनी है x है, वॉल्यूम हम v मानेंगे, तो वॉल्यूम में क्या चेंज दिया dv अपॉन dt, कितना दिया आपको 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, एक तो दिया है, और एक इसकी जो साइड है वो कितनी दी है 10 सेंटीमीटर। यानी जब आप सरफेस एरिया में चेंज निकालेंगे क्यूब के, तो उस टाइम आपकी साइड क्या होगी, जो आपकी एज होगी, जो साइड होगी उस क्यूब की वो कितनी होनी चाहिए 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो सबसे पहले जब भी आपको ऐसी चीजें देना कि वॉल्यूम में चेंज दे रहा है, एरिया में चेंज दे रहा है, तो उस वैल्यू का 100% यूज होगा आपका उस क्वेश्चन के अंदर। तो पहले आपको वॉल्यूम ही निकालना चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब यानी घन का आयतन, नोटेशन क्या मान ले v, और कितना होता है v साइड की क्यूब, भुजा की क्यूब होता है, तो v बराबर कितना आ जाएगा x की क्यूब।
इसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे किसके रेस्पेक्ट में, टी के। तो डीवी अपॉन डी टी बराबर कितना आ जाएगा, ये 3x²। एक्स की क्यूब का कितना हो जाता है 3x², और फिर x का कितना हो जाएगा डेरिवेटिव dx अपॉन dt। तो dv अपॉन dt आपको गिवन है यहाँ पे 9 इक्वल 3x² इंटू dx अपॉन dt। ये 3 जो है 9 को कितने टाइम कैंसिल करेगा, 3 टाइम्स, और x² इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो x² को हम इधर डिवाइड में ले आएंगे तो dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से dx अपॉन dt आ जाएगा 3 अपॉन x²। इसका हम आगे यूज करेंगे। ये तो हमें गिवन था, ये पूछा नहीं है, ये तो गिवन था, वॉल्यूम में चेंज हमें दे रखा था, उससे हमने एक कंडीशन अपनी बना ली। हमसे पूछ क्या रहा है, सरफेस एरिया किसमें चेंज मांग रहा है, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। तो डिनोट कर देते हैं एस से, और ये कितना होता है 6 इंटू x², 6 इंटू साइड का स्क्वायर। जो आपका क्यूब होता है उसका जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है 6 इंटू x²। तो इसको हमने एस से डिनोट किया है। और जब हम सर्किल की बात करते थे वर्क की, तो वहां पे ए लिख लेते थे, एरिया को ही ए बोल देते थे, और यहाँ पे एस नोटेशन किया। तो नोटेशन चेंज किया, बाकी कुछ नहीं है। अब आप इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे टी के रेस्पेक्ट में, तो ये कितना हो जाएगा ds अपॉन dt। 6 तो आपका कांस्टेंट x² का हो जाएगा 2x, और फिर x का हो जाएगा dx अपॉन dt। तो ये हो गया टोटल 12x इंटू dx अपॉन dt आपके पास है 3 अपॉन x², 3 अपॉन x²। तो 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा 36, और x से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ कितना आ जाएगा x आ जाएगा। ये मान किसका ds अपॉन dt का। और ये कब निकालना है, जब x इक्वल कितना हो जाए 10 सेंटीमीटर ना। तो कितने पे निकालना है, x इक्वल 10 पे। तो यहाँ इसके अंदर आप x इक्वल कितना रख देंगे 10। तो 36 अपॉन कितना हो जाएगा आपका ये 10, तो कितनी आ गई वैल्यू 3.6। एस का मतलब क्या है यहाँ पे सरफेस एरिया। अब एरिया आ गया तो यूनिट क्या आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर, और किसके रेस्पेक्ट में आपने डिफरेंशिएशन किया है टाइम के dt, तो वहां एस आ जाएगा सेकंड, क्योंकि यहाँ भी सेकंड ही गिवन था आपका। तो 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, और इसी में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर जो आपका है 3, उसको भी देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कह रहा है कि एक गुब्बारा है, गुब्बारा बलून आपके पास है। तो जो गुब्बारा होता है, जो बलून होता है, उसकी जो शेप है वो हमेशा कैसी आएगी, स्पीयर टाइप की आएगी ना। कैसी आएगी, स्पीयर। अगला बोले या ना बोले, बाकी इस क्वेश्चन में कह रहा है एक गुब्बारा है जो सदैव गोलाकार रहता है, त्रिज्या जो है वो परिवर्तनशील है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, जबकि त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर है। ए बलून विच ऑलवेज रिमेन स्पेरिकल हैज ए वेरिएबल रेडियस, फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर। यानी जब रेडियस 10 सेंटीमीटर हो जाए तब उसके वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा, ये आपको बताना है। तो हमारे पास है क्या इस क्वेश्चन के अंदर, पहले तो वो देखते हैं। एक हमें रेडियस गिवन है r इक्वल कितनी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो हमारा बलून है स्पेरिकल शेप का जो है, उसका हमें क्या निकालना, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को हम किससे डिनोट करते हैं, v से। और वॉल्यूम कितना होता है स्फीयर का या आपका गोले का आयतन, गोले का आयतन या स्फीयर का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। ये होता है 4/3 पाई आर की क्यूब, ये आपका वॉल्यूम है, आयतन है। और आपको रेडियस के रेस्पेक्ट में यानी त्रिज्या के रेस्पेक्ट में ही क्या बताना है, चेंज बताना है। इसका मतलब इस बार आप डिफरेंशिएशन जो है, डिफरेंशिएशन अवकलन विद रेस्पेक्ट टू किसके करेंगे, आर के करेंगे। तो v का तो कितना हो जाएगा dv अपॉन dr इक्वल 4π/3। ये इतनी पार्टी जो है वो आपकी है कांस्टेंट। तो r की क्यूब का जो डिफरेंशिएशन अवकलन होगा वो कितना हो जाएगा 3r²। तो dv अपॉन dr इक्वल आ जाएगा 3 से 3 आपका ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 4πr²। और r कितने पे बताना था 10 पे, तो आप यहाँ पे वैल्यू रख देंगे dv अपॉन dr
r इक्वल कितना रख देंगे यहाँ 10, तो कितना आ जाएगा 4 पाई इंटू 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेंटीमीटर। वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा, और आर के रेस्पेक्ट में यानी रेडियस कर रहे हैं तो वो भी किस में यूनिट सेंटीमीटर में है। तो ये आपका आ जाएगा 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपका एक सर्किल का हो जाए, एक रेक्टेंगल हो जाए, एक स्फीयर वाला हो जाए, सभी मतलब एक एक टाइप का पैटर्न का क्वेश्चन आपका कवर हो जाए। इस टाइप से ये क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक कर्व गिवन है। कर्व की इक्वेशंस आपको गिवन है। पहला जो है वो है x इक्वल है a इंटू कोस क्यूब थीटा। ठीक है, और एक y इक्वल गिवन है a साइन क्यूब थीटा। ये कर्व के हैं। आपको पूछा क्या इसमें, स्लोप, फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, यानी अभिलंब की प्रवणता पूछी है। स्लोप ऑफ नॉर्मल हमसे मांगा है। ठीक है, ये हमें बताना है। अब देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है, dy अपॉन dx को ही हम क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो सर यहाँ पे dy अपॉन dx तो डायरेक्ट आएगा ही नहीं, क्योंकि x और y तो थीटा के अंदर गिवन है। तो बिल्कुल सही है, x और y किसके अंदर है, थीटा के अंदर गिवन है, साइन थीटा कोस क्यूब थीटा। तो हमने 5 के चैप्टर में, डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में पैरामीट्रिक फॉर्म पढ़ी थी, पैरामीट्रिक इक्वेशन पढ़ी थी। x बराबर 2t लिखता था, y बराबर t लिखता था, या x बराबर cos थीटा, y बराबर sin थीटा। तो वहां पे हम क्या करते थे, पहले यहाँ पे तीसरा x और y जो है वो तीसरे वेरिएबल थीटा से कनेक्ट है यहाँ पे। तो हम सबसे पहले जो डिफरेंशिएशन करेंगे वो थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो x का कितना हो जाएगा यहाँ पे dx अपॉन डी थीटा। यहाँ एक कांस्टेंट है, छोड़ देंगे हम। पहले करेंगे कोस क्यूब थीटा का, तो सबसे पहले होगा पावर का, तो 3 आएगा इनटू में, और एक पावर आपकी कम हो जाएगी, तो यहाँ कितनी हो जाएगी 2। तो 3 कोस स्क्वायर थीटा तो हुआ पावर का। अब कोस का कितना हो जाएगा माइनस साइन थीटा। तो टोटल ये वैल्यू कितनी आएगी, एक तो माइनस आ जाएगा, 3 आ जाएगा, a आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, और इनटू में क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी। ऐसे इस वाले पार्ट का भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो y का कितना हो जाएगा dy अपॉन डी थीटा। एक कांस्टेंट है, पहले साइन क्यूब का करेंगे तो 3 आ जाएगा इनटू में, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा, ये तो आप पावर का, और साइन का कितना हो जाएगा कोस थीटा। तो टोटल बना 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा। पर हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें तो वैल्यू किसकी चाहिए dy अपॉन dx की चाहिए। तो देखो dy अपॉन dx का फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ पे ये हम 5 के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। dy अपॉन dx बराबर होगा dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा। तो dy अपॉन डी थीटा का मान कितना आया यहाँ पे 3a साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा कितना आया माइनस 3a साइन थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। तो देखो यहाँ पे 3a से 3a क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, इस साइन से इसके एक पावर कैंसिल, इस कोस से इसके एक पावर कैंसिल। तो यहाँ ऊपर एक साइन बचेगा और नीचे एक कोस बचेगा। तो साइन अपॉन कोस कितना होता है हम सभी जानते हैं। तो dy अपॉन dx बराबर क्या आ जाएगा, माइनस रह गया आपका, एक तो माइनस रह गया, और साइन अपॉन कोस कितना होता है tan थीटा। अब हमें जो स्लोप पूछना चाह रहा है नॉर्मल की, वो कितने पॉइंट पे पूछ रहा है, कह रहा है जब थीटा बराबर पाई बाई 4 हो जाए तब बता दो। तो आपको यहाँ dy अपॉन dx में, dy अपॉन dx में थीटा की जगह कितना रखना पड़ेगा पाई बाई 4, तो हो जाएगा माइनस tan पाई बाई 4। और हम सभी जानते हैं कि tan पाई बाई 4 कितना होता है 1, तो माइनस tan पाई बाई 4 कितना हो जाएगा -1। पर पूछा क्या हमसे, हमसे तो पूछा था स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला होता है -1 अपॉन dy अपॉन dx, ये फॉर्मूला होता है।
जिस भी पॉइंट पे अभी थीटा बराबर कितने पे है, ये π/4 पे, तो -1 अपॉन dy/dx की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे -1, तो -1 अपॉन -1 कितना हो जाएगा +1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आपकी क्या आ जाएगी +1। बाकी मैंने लास्ट वीडियो में एक पहले भी बताया था, अगर आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट है तो उसको चेंज कर दो और नेगेटिव से क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो आपको क्या मिल जाएगी हमेशा स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल जाएगी। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ये जो है -1 वैल्यू आई है ना यहाँ पे, ये जो -1 आया है ये तो आपकी है स्लोप ऑफ टेंजेंट, और ये +1 क्या है स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो यानी इसको चेंज पलटो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को इंटरचेंज करो और माइनस से क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो क्या मिल जाएगी स्लोप ऑफ ए नॉर्मल आपको मिल जाएगी। तो आपका पहले भी किया था हमने टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल पे, एक क्वेश्चन थोड़ा अलग वेराइटी का लिया आपका ये पे पैरामीट्रिक फॉर्म के ऊपर। इसी में क्वेश्चन नंबर अपना 5, क्वेश्चन नंबर 5 है कि आपके पास एक स्पीयर है, गोला है, जिसकी रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर। इफ द रेडियस ऑफ ए स्पीयर इज मेजर्ड एज 7 सेंटीमीटर विद एन एरर ऑफ 0.01 सेंटीमीटर, देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम। एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर मापी जाती है जिसमें 0.01 सेंटीमीटर की त्रुटि है, तो इस त्रुटि के कारण इसके आयतन के परिकलन में सन्निकट त्रुटि ज्ञात कीजिए। और जैसा आप देख पा रहे हैं बोर्ड 2019 में पूछा हुआ है, तो मतलब ये वाली टाइप इंपॉर्टेंट है आपकी। क्वेश्चन 4-5 है, कोई सा भी उठा लेगा, या थोड़ी बहुत कई बार वैल्यू चेंज करके भी बना लेता है, पर पैटर्न आपका इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखेंगे। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम या सरफेस एरिया जो भी मांगे आपसे वो आपको ध्यान रखना है। तो जो आपका स्पीयर है, जो गोला है, उसकी रेडियस कितनी है यहाँ 7 सेंटीमीटर है, एक तो ये बात है। और जो रेडियस में चेंज है, जो त्रुटि है, जो एरर है, उसको हम डेल्टा आर से डिनोट करेंगे, वो कितनी है 0.01 है। और हमसे किस में चेंज मांग रहा है वॉल्यूम में, तो सबसे पहले तो हम वॉल्यूम लिखेंगे स्पीयर का, क्या होता है 4/3 πr³। इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, पीछे से इक्वेशन मैंने करवाए थे आपको, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू आर के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो कितना हो जाएगा dv/dr, तो कितना हो जाएगा 4π/3, तो कांस्टेंट है, ये पार्टी पूरी कांस्टेंट है, r³ का होता है 3r², तो dv/dr का मान यहां से कितना मिल जाएगा, 3 से 3 आपका कैंसिल, तो कितना मिल गया आपको 4πr², 4π इंटू r², ये किसका माना गया dv/dr का। अब हमसे जो चेंज मांग रहा है वो तो वॉल्यूम में मांग रहा है कि वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा इसकी वजह से, तो डेल्टा v इक्वल फॉर्मूला क्या होता है dv/dr इंटू डेल्टा r, dv/dr इंटू डेल्टा r। तो dv/dr का मान तो कितना आया यहाँ पे 4πr², और डेल्टा r कितना दिया था 0.01, तो 4π इंटू r का मान देखो कितना है यहाँ 7, तो 7 का क्या आ जाएगा स्क्वायर इंटू 0.01, तो 4 इंटू 4 का स्क्वायर कितना होता है अभी 49 इंटू पाई और इंटू 0.01, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा ये 6 और ये आ जाएगा 9, ठीक है भाई, इंटू कितना है पाई और इंटू में है 0.01, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.96 पाई सेंटीमीटर क्यूब, 1.96 पाई सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हम वॉल्यूम में चेंज बता रहे, एरर बता रहे, जो भी उसमें चेंजिंग आएगा। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस के अंदर ऐसे क्वेश्चंस किए थे, तो पैटर्न में आपको बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी पैटर्न के ऊपर बेस्ड है लगभग, मैं भी आपको करवा देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6, मैं इसमें चेंज यही कर देता हूं ना, ज्यादा चेंज करना ही नहीं, यही कर देते। देखो क्वेश्चन नंबर है 6, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में, एक गोले की त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर जिसमें 0.03 सेंटीमीटर की त्रुटि है, यानी उसमें एरर है। इसके फर्स्ट क्षेत्रफल के त्रुटि के परिकलन में सन्निकट त्रुटि ज्ञात कीजिए, यानी फर्स्ट क्षेत्रफल की बात कर रहा है, सरफेस एरिया। तो इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज मेजर एज 9 मीटर
9 मीटर। और ऊपर वाले क्वेश्चन में देखो यहाँ पे एक छोटी सी टाइपिंग में मिस्टेक है। हिंदी मीडियम में लिखा हुआ 9 सेंटीमीटर और इंग्लिश मीडियम में लिखा हुआ 9 मीटर। तो आप सेंटीमीटर यानी हर जगह या तो मीटर में लिखो या सेंटीमीटर में, तो फिर सेंटीमीटर में ही लिख लेते हैं 9 सेंटीमीटर। उससे अपना कोई फर्क नहीं पड़ रहा कैलकुलेशन पे, केवल यूनिट आपकी चेंज होगी। तो इसको आपको 9 सेंटीमीटर करना है इंग्लिश मीडियम के अंदर। तो इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज मेजर एट 9 सेंटीमीटर with an error of 0.03 centimeter, then find the approximate error in calculating its surface area। approximate error बताना है किसके अंदर है, सरफेस एरिया के। तो देखो एक तो यहाँ r कितना गिवन है 9 सेंटीमीटर है, रेडियस जो है वो 9 सेंटीमीटर है, और उसमें जो एरर है वो कितना है 0.03। ठीक है, अब यहाँ में वॉल्यूम की जरूरत नहीं है हमें, अब यहाँ पे जरूरत है सरफेस एरिया की। जो आपका स्फीयर होता है, जो आपका गोला होता है, उसका जो सरफेस एरिया होता है, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वो कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर। कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर। डिफरेंशिएशन हम r के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे हम ds अपॉन dr, और यहाँ पे क्या चेंज आ जाएगा आपका 4 पाई तो आपका है कांस्टेंट, हम छोड़ देंगे, और r स्क्वायर का हो जाएगा 2r। तो देखो क्या बना, यहाँ s आ जाएगा आपका 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 पाई r। अब किसमें अप्रोक्सीमेट एरर हमसे मांग रहा था, अप्रोक्सीमेट एरर इट्स सरफेस एरिया, तो किसे डिनोट करोगे डेल्टा s से, और यहाँ कितना हो जाएगा ds अपॉन dr इंटू डेल्टा r। बाकी तो कोई चेंज होना ही नहीं ज्यादा। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, देखो यहाँ पे आ जाएगा ds अपॉन dr की वैल्यू कितनी है 8 पाई r इंटू डेल्टा r 0.03। तो 8 पाई इंटू r कितना है यहाँ 9 इंटू 0.03, 9 को 8 से करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 72 पाई इंटू 0.03। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें हम तो हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 21, तो ये आ जाएगा 2.16 पाई और सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या जाएगा सेंटीमीटर, क्योंकि सरफेस एरिया है तो यूनिट क्या आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2.16 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका सरफेस एरिया के। तो आपने वॉल्यूम पे भी मैंने करवा दिया, सरफेस एरिया पे भी करवा दिया, स्लोप ऑफ नॉर्मल, यानी हर टाइप के जो छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं जो कभी कभार बोर्ड में पूछे हैं उस पैटर्न पे जो भी छोटे क्वेश्चंस हैं वो सारे कवर्स अपने हो गए हैं। बाकी आप बनाने को चाहे कितने भी बना लो, आपको एक टॉपिक आना चाहिए। रेट ऑफ चेंज वाले पे पूछता है, नॉर्मल पे पूछ सकता है, ये एरर इन वॉल्यूम या सरफेस एरिया कैलकुलेटिंग ये वाला करवा सकता है। तो इस टाइप के जो भी अच्छे क्वेश्चन थे कुछ और होंगे वो मैं सेक्शन बी के अंदर करवाऊंगा। आज इस वीडियो में करने थे क्वेश्चन 6 तक कवर, और अपना वेरी शॉर्ट आंसर टाइप इसी वीडियो में कवर होता है। अब जो अपना नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें सेक्शन बी स्टार्ट होगा, और सेक्शन बी में 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं। तो वो कैसे आते हैं, कैसे आए हुए हैं, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। तो फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक आप सभी का धन्यवाद।